ये तरनौल के मकाम पर PTI के जलसे की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी थी और इस वक्त यहाँ पर मकामी जो पुलिस है वो पहुँच गई है। SHO को आप देख सकते हैं इस वक्त PTI से बातचीत कर रहे हैं, आप देख सकते वो तो गार्डन कर सकते हैं, एक कनात ला से सितार ला दे खुला ही अच्छा दूसरी आप ये इस वक्त मकामी जो पुलिस है SHO हैं वो इस वक्त PTI के रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं और जलसे की सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर जायज़ा ले रहे हैं। अगर दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप इस वक्त बड़े बड़े कंटेनर और यहाँ पर जो ट्रक हैं जिसके अंदर सामान है कल के जलसे का, और इस वक्त यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम, झंडे, टोपियाँ फ़रोख्त करने वाले भी यहाँ पर अपने स्टॉल लगा लिए हैं। ये आप देख सकते हैं मोटरसाइकिल पे इस वक्त इस भाई ने अपने सामान रखा हुआ है और ये यहाँ पर इस वक्त खड़े हुए हैं और PTI के मुख्तलिफ लोग जो हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर झंडे और टोपियाँ ख़रीद रहे हैं। ये ख़ुसूसी मनाजिर इस वक्त तरनौल से कल इस्लामाबाद के मकाम तरनौल पर PTI का अहम जलसा होने जा रहा है और अभी से यहाँ पर लोगों ने स्टॉल लगा लिए हैं। कारकुन भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा जो मकामी रहनुमा हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं और साथ में ये भारी मशीनरी की मदद से इस वक्त यहाँ पर स्टेज तैयार की जा रही है। लगता यही है कि जो अलाइंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 6 जमातों का, उनके जो रहनुमा हैं वो भी शिरकत करेंगे क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में ये यहाँ पर इस वक्त स्टेज बनाई जा रही है, जिस तरह से यहाँ पर कंटेनर रखी स्टेज तैयार की जा रही है, इससे मुझे लगता है कि तमाम जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर शिरकत करेंगे। ये खसूसी मनाजिर आप देख सकते हैं। यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन जो मेन लीडरशिप है इस्लामाबाद की वो भी यहाँ पर मुसलसल यहाँ पर विज़िट कर रही है। गुज़िश्ता रात यहाँ पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जानिब से भी यहाँ पर विज़िट किया गया था और उन्होंने तमाम जलसे के हवाले से जायज़ा लिया था और सूरत हाल का जायज़ा लिया था, लेकिन ये इस वक्त तैयारियाँ मुकम्मल ज़ोरों शोर से जारी हैं और कल यहाँ पर अहम जलसा होगा। इस वक्त यहाँ पर जो पुलिस आई हुई है और मकामी जो रहनुमा हैं उनसे बातचीत कर रही है, कल के सिक्योरिटी के हवाले से जायज़ा ले रही है। तो यहाँ पर इस वक्त पुलिस वालों के करीब भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हो गए हैं। ये मेरा ख्याल है कि आप अपना जो डिप्टी कमिश्नर है उससे देखिए, उसने यही इजाज़त दी है। हमारी तो 3 ऑप्शंस और थी। F9 पाक मांगा था हमने, इसके अलावा हमने परेड ग्राउंड मांगा था, लेकिन उसने वहाँ जलसा करने की इजाज़त नहीं दी है और यहाँ दी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ भी हज़ारों का मजमा होगा। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो मीनार पाकिस्तान पे जलसे करती रही और इतने हज़ारों लाखों के मजमे जो है वो खान साहब की एक कॉल पे इकट्ठे होते रहे। आज हमें ये छोटी सी जगह दी है जो कि मैं समझता हूँ कि जो कॉल है इस जलसे की, उसके रिस्पांस में जितने लोग आएंगे उस हवाले से तो ये जगह बहुत छोटी है और आप देख रहे हैं कि जगह के हालात क्या हैं। मगर कोई बात नहीं, हालात जैसे भी हो, मुश्किलात जितनी भी हो, किसी को रोकने की कोशिश की जाए, मुश्किलात पैदा की जाए। आज सुबह हमारे बच्चों को यहाँ पे तंग भी किया गया, मगर आप देखें जज्बा उनका, सब डटे हुए हैं। यहाँ खड़ा है PTI के MNAs, टिकट होल्डर्स, नौजवान जो यूथ के ILF के जितने भी बाकी बच्चे सब यहाँ खड़े रहे। ज़्यादा एक्साइटमेंट से चीज़ों को जितना रोकने, दबाने या छोटा करने की कोशिश की जाती है ना, उनका कद उतना ही बढ़ता है। इन बेवकूफ़ों को किसी ने समझाया नहीं इस बात का। सो मैं ये समझता हूँ कि कल भी एक तारीखी मामला होगा और दुनिया देखेगी इंशाअल्लाह। शेख वकास अकरम साहब, ये बताइएगा कि अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो जगह दी गई है, इस जगह पे अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो स्टेज सजता है, तो लोग कहाँ पे होंगे? सामने GT रोड है, लोग जाएंगे तो मुकदमा भी दर्ज होगा। से
देखें मुकदमात शुकदमात जो है ना वो मैटर नहीं Meaningless हो करते गए हैं, हैं। meaningless मेरा हो भाई गए। मेरी गल सुनो, Meaningless जिस पार्टी के बच्चे पे आपने 780 और दहशतगर्दी के मरकज पर्चे में दिए है। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਫਾ 144 ਦਫਾ 188 ਦਫਾ 390 91 ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਪੁਰਚੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ नहीं, सड़क- ਉਹਦਾ ਜਾਣੇ ਛਾਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ नहीं ये कह दीजिए कि मुझे याद है आज से कुछ 5-6 माह पहले जब इलेक्शन कमीशन ने आपको इंटर पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया था तो आपने सेक्रेटेरिएट में एक इजलास बुलाया था और उस इजलास को रोकने के लिए सेक्रेटेरिएट के अतराफ में नाके लगा दिए गए थे। तो क्या समझते हैं कल का जलसा बखैर आफियत बगैर किसी रोक टोक के आप कर पाएंगे यहाँ इस्लामाबाद में? इजाज़त है। आवाम को नहीं रोक सकते। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अगर आप डिपेंड करेंगे तो वो तो उन्होंने आज सुबह से शुरू किया, बल्कि कल रात से शुरू किया हुआ है। और हम उम्मीद हमें खौफ है कि जी आज रात को भी वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे और कल रोड ब्लॉक्स करेंगे सारा कुछ। But doesn't लेकिन matter. जैसा कि वकास ने कहा है कि चीज़ें मैटर नहीं करती। आप कल आप आइएगा शाम को यहाँ देखिएगा, लोगों का जज्बा देखिएगा, लोगों की तादाद देखिएगा, यही सब कुछ हो हमारे जाएगा। पाकिस्तान वाला मजबूर यही इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। Thank you. थैंक यू।